नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं बाबा विश्वकर्मा का पूजन उत्सव आयोजित किया गया कि नरेंद्र भाई मोदी विश्व गुरु तभी बना पाएंगे जब आशीर्वाद विश्वकर्मा का होगा। देश को एक शिल्पी की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, और बाबा विश्वकर्मा भी इस दुनिया को गढ़े थे। चलिए, इसी मौके पर हम मौजूद हैं और इस मौके पर आए लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। की आराधना करते हुए हम अपने टाटा मोटर एमएस ऑटोमोबाइल्स की तरफ से पूरे शहर वासियों को एवं हमारे जो भी कस्टमर हैं टाटा मोटर से जो जुड़े हुए हैं सबका अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का रोजी रोजगार में सफलता दें, हम लोग आगे बढ़ें और सही रास्ता पर चलने में उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलते रहे। हम टाटा मोटर के एक कार्यकर्ता के रूप में 1916 में गया शहर में आए और एक सर्विस सेंटर के रूप में गया में एमएस ऑटोमोबाइल्स का सिंबल के माध्यम से काम शुरू किया। आज पूरे बिहार में टाटा मोटर के एक चहेता सर्विस सेंटर के रूप में गिने जाते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे टेबल पर जो टाटा मोटर के तरफ से प्रत्येक वर्ष स्टेट लेवल का जो अवार्ड दिया गया है ये प्रमाण है। और टाटा मोटर में हमारे यहाँ सेवा की भावना से सारा काम किया जाता है। अभी हम लोग गया शहर में एक पुण्य का कार्य चल रहा है जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंड का दान किया जाता है। उसमें भी अमूल्य योगदान टाटा मोटर की तरफ से गया शहर में दिया जा रहा है। उसमें एक सहयोगी के रूप में रेत शिला में हम भी खड़ा हैं। धन्यवाद। कोरोना पीरियड हो या किसी भी परिस्थिति में हो, राष्ट्र जब संकट में होता है तब टाटा समूह खड़ा होता है। विश्वसनीयता हम जो काम करते हैं वो ये सोच के नहीं करते हैं कि टाटा मोटर को प्रशंसा का पात्र बनाएं। हम लोग को जो आज तक ट्रेनिंग दिया गया है यह कह करके दिया गया है कि हमारा जो भी त्यौहार है वो त्यौहार मनाने का क्षण छोटा होना चाहिए, लेकिन टाटा मोटर में सेवा का क्षण बड़ा होना चाहिए। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मुंबई का गाड़ी गया में डोभी में ब्रेक डाउन हो जाता है। मुंबई में होली नहीं मनाया जाता है, हमारे यहाँ होली मनाया जाता है। उस स्थिति में हम होली मनाएं या हम अपने गाड़ी को सर्विस दे करके आगे बढ़ाएं, यही टाटा मोटर का मूल मंत्र है। उस समय हम लोग पूरा टाटा मोटर के परिवार की तरफ से सारे साज सज्जा के साथ, सारा ऑपरेटर्स के साथ और सारा स्पेयर पार्ट्स के साथ हम डोभी रोड में कैंप करते हैं और 2 से 3 घंटा में उस गाड़ी को गंतव्य तक जाने के लिए तैयार करते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है और इसी के सहारे हम लोग चलते हैं। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को पहला प्राथमिकता में रखना है और तब टाटा मोटर को दूसरे प्राथमिकता में रखना है। यही सोचकर हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ ईमानदारी से काम होता है और ईमानदारी क्या है इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ काम करने में किसी तरह का कोई लोलुपता नहीं होता है। हमारे यहाँ काम करने का एक ही मंत्र है कि हमारा जो कस्टमर है उसको हम संतुष्ट करें ताकि हमारा व्यापार आगे बढ़े। और हम भारत में 80% कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं। हमारा कस्टमर संतुष्ट है और हमारा भारत टाटा मोटर के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह का हम लोग को रास्ता दिखाएं ताकि देश को भी आगे बढ़ाएं और टाटा मोटर को भी आगे बढ़ाएं। नाम तो एमएस ऑटोमोबाइल्स के रूप में
शहर में विख्यात है, पूरे भारत में विख्यात है। और इसकी कहानी मैं बता दूं कि एक बार जब हमारा ब्रांच गया पटना रोड में खुलना तय हुआ, उस समय बहुत सारे लोग ये मुंबई में बोले कि वो पहले से 3 ब्रांच चला रहे हैं, चौथा उनको दिया जा रहा है। तो वहाँ के डायरेक्टर जो थे, टाटा मोटर के डायरेक्टर, वो एक शब्द में बोले कि हम एमएस ऑटोमोबाइल से इतना संतुष्ट हैं कि यदि पूरा भारत संभालना चाहेगा तो एमएस ऑटोमोबाइल्स को हम काम देंगे। और उसी रूप में आज हम टाटा मोटर में देखे जाते हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है, विश्वकर्मा दिवस है। हम लोग मैथोलॉजी के ख्याल से ये मानते आए हैं कि सृष्टि के रचयिता विश्वकर्मा भगवान है, और उन्हीं की याद में आज का दिन विश्वकर्मा से मशहूर है। और यहाँ टाटा मोटर्स में जो ये कार्यक्रम किया गया मिथिलेश सिंह के द्वारा, ये हम लोग आकर के यहाँ पर सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इसी तरह ही फलते फूलते रहे, यही मेरी शुभकामना है। पूरा परिचय दे दूँगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, और मैं एएम कॉलेज गया से एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर किया हूँ। और क्या गया, अभी वर्तमान में मैं चंदौती मोड़ पर प्यारा घराना अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं विश्वकर्मा पूजा में मिथिलेश भाऊ का इनका न्योता मिला था, यहाँ हम लोग आ गए हैं। अगला साल भी आए थे हम लोग, अगला साल भी आए थे, इस साल भी आए इनके। बहुत पुराने हैं साथी। इस टाटा मोटर के मेंटेनेंस के वर्कशॉप के इंचार्ज या इनके व्यवस्थापक मिथिलेश बाबू को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामना है। और ये संसार के रचयिता विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम है, और इससे बड़ा उत्सव कोई भी उद्योग के मालिक या कोई एक कल्प ऊर्जा के निर्माता हो या पृथ्वी पर कोई चीज का निर्माण बिना विश्वकर्मा भगवान के नहीं होता है। और इस संस्थान को या पूरे जहाँ भी विश्वकर्मा भगवान का पूजा हो रहा है, सभी को हार्दिक शुभकामना है, नमन है, प्रणाम है विश्वकर्मा भगवान। जितेंद्र प्रताप सिंह, फन्नू बाबू, वजीरगंज, गया। सर, मौसम राजनीति का भी है और काफ़ी प्रबल क्षेत्र से आप आते हैं, इसी वजह से क्या कहना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा आज के समय में बदलाव को चाह रहा है, जनता का चाहत है बदलाव का। उसी बदलाव के क्रम में हम भी एक उम्मीदवार हैं। और वजीरगंज विधानसभा पूरब से लेकर के तो पश्चिम तक हमारा खेती बाड़ी, घर मकान, संस्थान है। और मैं चाहता हूं कि एक अच्छे विधायक हो यहाँ से, हम हो या और भी कोई हो, कोई भी उम्मीदवार हो, आज के वर्तमान जो विधायक हैं उनसे जनता भी संतुष्ट नहीं है, हम भी संतुष्ट नहीं। बैठक जो हुई थी उसमें काफ़ी 16 तारीख को कल नित्यानंद राय जी आए थे, एनडीए का विधानसभा सम्मेलन था। उसमें हमारे एरूट और राइस मिल पर 5000 लोग उपस्थित थे, जो कि नित्यानंद राय जी को भारी बारिश में भी स्वागत किए, और उसके बाद उनके साथ सभा स्थल पर भी गए और अपने बात को रखे हैं। अब ये बड़े नेताओं का काम है कि विधानसभा के अंतर्गत के
जनता की आवाज़ को सुने और उस पर अपना तो सही निर्णय दें। जिसको भी निर्णय देंगे हम लोग साथ रहें। सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा को नमन। और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर एमएस ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर मिथिलेश कुमार सिंह को ढेर सारी बधाई देता हूं। प्लस साथ ही गया शहर के आम लोगों को भी विश्वकर्मा पूजा के ढेर सारी बधाई। और फन्नू बाबू को बधाई कि जिस मुकाम पे वो चले हैं, सच्चाई के रास्ते पर अभी तक इन्होंने जिया है। पब्लिक इनको जानती है और पब्लिक के चहेते बने हैं। और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का यदि इन पर विश्वास करती है तो निश्चित रूप से फन्नू बाबू अजय बहुमत से विजय होंगे। वर्तमान विधायक जी जो हैं वो किसी उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के द्वारा ही उनको विधायक बनाया गया, जबकि विधायक की कोई क्वालिटी उनमें नहीं है। आम पब्लिक त्रस्त है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर किया हूं और लगातार 40 बरस तक पंजाब नेशनल बैंक में ही कार्यरत रहा था। मैं उनको भी जानता हूं और फन्नू बाबू को भी जानता हूं। फन्नू बाबू का वजीरगंज में या गया शहर में एक अलग व्यक्तित्व है और ये ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। और किसी के लिए इनका होली के समय में एक छोटा सा आयोजन था, वहाँ देखे कि लोग बिना कहे हुए 15 से 20 हज़ार आदमियों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और लोग जैसे तैसे खा रहे थे, जो भी इनकी व्यवस्था थी। लेकिन कहीं से कोई चूस शब्द नहीं निकाला, क्योंकि उतने लोग भाव विह्वल होके आए थे फन्नू बाबू के पास। उस समय में सिर्फ ये था कि वो इतना ना इलेक्शन का माहौल था, नहीं कुछ था, फिर भी 15-20 हज़ार आदमी आए। वो इनके व्यक्तित्व का परिचायक है। अंजनी कुमार सिंह, गया शहर। क्या क्या नाम है? मुन्ना बाबू, राजा बाबू, बाबू बाबू, सुमन बाबू, लल्ला बाबू। लल्ला बाबू। आपका घर कहाँ है गोविंद, और थाना कहाँ है, रामपुर, जिला कहाँ है लंदुआ, और किस राज्य में रहते हैं? चारा, और बिहार राज्य